विश्वान् देव सवितरुदुरितान् परासो यद् भद्रं तन्नयासो भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 52वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 8 मंत्र हैं। मंत्र संख्या 1 से 4 तक गायत्री में, छठा मंत्र जो है वो जगती में, और 5, 7, 8 संख्यक मंत्र त्रिशुभ छंद में निबद्ध हैं। अब हम इस मंडल और सूक्त के पहले मंत्र के शीर्षक से परिचित हो लें। इसका शीर्षक है समर्पित सोम रस और पुरोडाश के सेवनार्थ यज्ञ में इंद्र का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ध्यानावन्तं करं भृणमपो भवन्तमुख्यनम् इंद्रप्रातर्जुषस्वनः। इस पहले मंत्र में प्रातःकालीन यज्ञ में खील और दध मिश्रित सत्तू, पुआ और सोमपान करने का आग्रह इंद्र से किया गया है। यज्ञ होता था तो उसमें 3 सवन होते थे। सवन माने श्वेते सोमरसः यत् तत्सवनः। तो सोम का निचोड़ा जाना, उसका शोधन होना, यह तो प्रत्येक यज्ञ में अनिवार्य था। लेकिन उसके साथ ही साथ और भी भोग्य पदार्थ देवार्पित होते थे, जिनका कथन इस मंत्र में है। इंद्र से अनुरोध किया जा रहा है कि हे इंद्र, हे सर्वस्वामिन, न हमारे यज्ञ में अनुरोध है कि आप आकर के धानावंतम करम्भिणम, धानावंतम धान से जो खीर होती है, खीर माने धान जब भूंजा जाता है तो एक लवा सा निकलता है सफ़ेद सफ़ेद, जिसको खीर कहते हैं। और धानावंतम का सायण ने यह भी अर्थ किया है कि भुना यव जो भाड़ में भूजा जाता था, वह यव धान कहा जाता था। और वंतम माने उससे युक्त, तो उस भूजे हुए यव को पीस करके सत्तू बनाया जाता था और उसमें दध मिलाया जाता था। तो कहा जा रहा है कि जो मेरा यह यज्ञ हो रहा है, इसमें इंद्र आपके हेतु यव के बने सत्तू, जिसे दही में भली प्रकार से मिला दिया गया है,
अथवा धान से भुने हुए लवे या खीर को भी प्रस्तुत किया गया है। और उसमें पूप कहते हैं पुआ को। जब आटे को घृत से समन्वित करके तवे पर सेंका जाता था या सेंका जाता है तो एक पुआ बन जाता है। शायद संभवतः उसको आजकल मालपुआ कहते हैं। तो यह भी देवों का प्रिय आहार था, उसे भी प्रस्तुत किया जाता था। तो खीलों से और यव के बने सत्तू से और जिसमें कि दही मिश्रित किया गया है ऐसे सत्तू से और पकवान से, मालपुआ से युक्त और उक्थिनम माने सुप्रशंसित सोमरस को आपको समर्पित किया जा रहा है। तो प्रातः जुषस्व, हम सबके इस समर्पण को आप प्रातः काल सेवन करें। तो आप जान लें कि यज्ञ होता था तो उसमें कच्चे अन्न को आहुति के रूप में, जैसे यव है, तंडुल है, तिल है, घृत से मिश्रित करके कच्चा अन्न होता था। ये हवन रूप में अग्निदेव को समर्पित किया जाता था कि उस माध्यम से अन्य देव शक्तियाँ भी उस यज्ञ भाग को पावें। साथ ही साथ यव के भुने हुए और पिसे हुए उससे बने हुए सत्तू को भी और उसमें दही मिला करके उसको सुमधुर बना करके और आटे को घृत से समन्वित करके मिला करके सेंक करके एक रोट बनाया जाता था, मालपुआ किस्म का, और उसके टुकड़े करके देवताओं को समर्पित किया जाता था। तो यह पकवान होता था। पकवान माने वो अन्न जो कि पका हुआ हो, उसी को पकवान आज कहते हैं, पकवान। तो देवताओं को अब उस पकवान खीर को भी कहा जा सकता है क्योंकि वो दूध में पकाया जाता है। और जो मालपुआ वगैरह या पूड़ी कचौड़ी आज सब बनाए जाते हैं वो भी पकवान नहीं हैं क्योंकि वो पका अन्न होता है। तो देवताओं को कच्चे अन्न की आहुति के साथ ही साथ पके हुए यानी पकवान के रूप में भी यज्ञों में हव्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता था, प्रदान किया जाता था। वही कथन है। तो यह तो है ही है। इसके साथ ही साथ ऋषि कह रहा है या याजक कह रहा है कि उक्थिनम, हे इंद्र, आपको जो परम प्रिय है और उक्थि माने प्रशंसित है, वह सोमरस भी इस प्रातः सवन में तुम्हें समर्पित किया जा रहा है। तो इस प्रातः सवन में कृपया इसका पान करो। तो सवन के विषय में आपको पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है कि सूयते सोमरसः इति सवनम इति सवनः, सोमलता को कूट करके उससे सोमरस जो निकाला जाता था वो सवन कहा जाता था। प्रायः जो बड़े यज्ञ होते थे वे 3 कालों में संपन्न किए जाते थे, प्रातः, मध्याह्न और सायं। तो उस समय जो सवन किया जाता था, सोम निचोड़ा जाता था, अगर प्रातः निचोड़ा गया तो प्रातः सवन होता था।
मध्याह्न में जो निचोड़ा जाता था सोमरस सोमलता से निकाल करके और उसको शोधित किया जाता था, वो मध्याह्न सवन होता था और इसी प्रकार से सायंकाल भी सवन होता था। तो उसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि हे इंद्रदेव, इस यज्ञ में आपको आपका परम प्रिय पेय सोमरस तो समर्पित किया जा रहा है, साथ ही साथ सत्तू जो यव का बना हुआ है जिसमें दही मिला हुआ है और पकवान रूप में ये पुआ वगैरह, मालपुआ वगैरह या जो एक रोट बनता है उसे भी प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आपको यह जो सादर समर्पण हो रहा है इसे स्वीकार करो और सोमपान करो इस प्रातः सवन में। तो हे इंद्र, हम यजमान अथवा याजक गण खीलों और यव के सत्तू से युक्त दधि मिश्रित उसे दही में मिला करके और पुओं को भी बना करके आपको समर्पित कर रहे हैं और प्रशंसित सोमरस जो आपको परम प्रिय है उसे भी आपको समर्पित कर रहे हैं। इस प्रातः सवन में आप कृपया इन सबको हमारी भाव भरी प्रस्तुति को सेवन करें, स्वीकार करें। पद रूपांतरण है खील पुओं से पूर्ण दधि मिश्रित सत्तू आया, प्रातः समन में सेवन कर लो, सोम सुखद मन भाया। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 52वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र, देवता इंद्र और छंद जो है वो गायत्री है। अब संबंधित मंत्र का पहले शीर्षक जान लें, पश्चात उसका जो है वो सस्वर पाठ श्रवण करें। तो इस मंत्र का शीर्षक है पुरोडाश एवं हव्यान्न सेवन का इंद्र से आग्रह। जैसा कहा जा चुका है, अब हम इस मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ सुने। पुरोडाशं पचत्यं जुषस्वेन्द्रापुरस्वच तुभ्यं हव्यानि सस्रते। इस दूसरे मंत्र में इंद्र से हव्यान्न और पुरोडाश सेवन का आग्रह किया गया है। तो जैसा पहले बताया गया है, यज्ञों में हव्यान्न यानी कच्चा अन्न, यव, तिल, तंडुल आदि मिला करके उसमें घृत को मिश्रित करके आहुति तैयार की जाती थी। उस कच्चे अन्न की आहुति अग्नि में प्रक्षिप्त करके देवताओं तक पहुंचाया जाता था। इसके साथ साथ पकवान भी प्रस्तुत किया जाता था। तो पुरोडाश के विषय में बताया गया है, फिर भी जान लें। यज्ञों में देवों को अर्पित किए जाने वाले पकवान को पुरोडाश कहा जाता था। तो इस प्रकार से जैसे हमने कहा, आहुत के रूप में कच्चे अन्न, यव मिश्रित आदि, यव, तंडुल, तिलाज के रूप में दिया जाता था और साथ साथ ही पकवान भी प्रस्तुत किया जाता था। तो जो पकवान है वही पुरोडाश है। इसके अंतर्गत ये है यव के सत्तू आ जाते थे
और जो एक बड़ा रोट बनता था घृत के जरिए जौ के आटे का, वो भी पकवान में आता था। और तंडुल यानी चावल के पिसे आटे से छोटी छोटी तिगड़ी बनाई जाती थी, उसे सेंका जाता था। आज हम फरा के रूप में उसको देख सकते हैं, तो यानी यव अथवा तंडुल यानी धान का जो चावल होता है, उससे उसके आटे से बनी टिकिया को भी टुकड़े टुकड़े करके देवार्पण किया जाता था। तो इस तरह से पुरोडाश जो पकवान पके अन्न होते थे, घृत आदि में अथवा अग्नि में सेंक करके उन्हें पका दिया जाता था, उसे पुरोडाश कहते थे। पुरोडाश देवताओं को बड़ा प्रिय था। मानस में ही पुरोडाश का प्रयोग हुआ है। पुरोडाश चाह रासव खावा। सीता हरण के प्रसंग में कहा गया है कि रावण सीता को हरण करने आया, उसका यह दुष्प्रयास था। जैसे जो पुरोडाश देवार्पित होता है, उसको अगर गधा खाए तो दुश्चेष्टा है, वो अगर उसको खाने की इच्छा करे तो। लेकिन रावण की कुचेष्टा जो ऐसे है जैसे रासव यानी गधा पुरोडाश खाने की इच्छा करे। तो पुरोडाश आप समझ गए होंगे पकवान है, जो विविध रूपों में सत्तू के रूप में यव या तंडुल के आटे से बने हुए आग पर सेके हुए अथवा मालपुआ के रूप में जो प्रस्तुति होती थी, उस प्रस्तुति को पुरोडाश कहा जाता था। तो यज्ञों में कच्चे अन्न और पके अन्न पकवान दोनों का प्रस्तुतिकरण होता था, उसी का कथन है। तो इंद्र, हे इंद्र, पचत्यम पुरोडाशम। पचत्यम माने विधिवत पकाए गए। पुरोडाश को जुषस माने सेवन करो, पुरोडाश का सेवन करो, उपभोग करो। और गुरस्व, इस सेवन से बलशाली बन जाओ। अब बलशाली तो है ही है इंद्र, लेकिन जरा हम किसी को कुछ पहले खिला पिला देते हैं, तब उससे प्रार्थना करते हैं, तो उसमें उत्साह जगता है, वही बलशाली बनना हुआ। भक्ति में थोड़ा बहुत कुछ समर्पण भाव से कह भी दिया जाता है। तो हे इंद्र, इस प्रकार से तुम पुरोडाश सेवन से बलशाली बन जाओ, तुम में नई चेतना और नई शक्ति ऊर्जा का संचार हो, तुम्हारी सुप्त ऊर्जा जागृत हो। और इसके साथ ही साथ हव्यानी जो तिल तंडुल जौ से मिश्रित हव्य है, आहुति है, उसे भी स्वीकार करो। तुभ्यम शिष्यते, यह तुम्हें सादर समर्पित की जा रही है। तो हे इंद्र, आपसे प्रार्थना है कि अच्छी तरह से पकाए गए इस पुरोडाश का सेवन करो, बलशाली बनो। तुम्हें हव्यान्न भी समर्पित है, इसका भी सेवन करो। तो पद रूपांतरण है इस यज्ञ में। हे इंद्र, विधिवत सुपक को यह पुरोडाश, विधिवत सुपक को यह पुरोडाश हव्यान्न समर्पित सुखकारी। हे इंद्र, करो सेवन इसका, बन जाओ अतिशय बलधारी। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 52वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि विश्वामित्र, देवता इंद्र और छंद गायत्री है। शीर्षक है
पुरोडाश सेवन स्तुति श्रवण का इंद्र से अनुरोध। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। पुरोडाशं च नोघसो जोषयासे गिरश्च नः वधोजरिवजोषणाम्। इस तीसरे मंत्र में इंद्र से चाव से रुचिपूर्वक पुरोडाश सेवन का अनुरोध है। ऋषि कह रहा है अथवा याजक कह रहा है कि न पुरोडाशम घसः, न माने हमारे पुरोडाश को, घसः माने भक्षण करो, खाओ। उस खाने में तत्परता आपकी कैसी हो, चाह कैसी हो, लगन कैसी हो, रुचि कैसी हो, उसके लिए कहा जा रहा है कि बधूयुः योषणाम इव। बधूयुः बने जैसे युवती स्त्री को कामी, योषणाम बधूयुः माने बधू को चाहने वाला, जैसे किसी सुंदरी स्त्री को चाहने वाला उस योषणाम उस स्त्री को पाने के लिए तत्पर रहता है, लालायित रहता है और चाव से उसके सेवन की इच्छा रखता है। उसी तरह तो बधूयुः माने युवती स्त्री को प्राप्त करने के लालसी कामुक पुरुष की तरह। तो योषणाम जैसे योषित को यानी सुंदरी किसी स्त्री को बधूयुः कोई कामी पुरुष प्राप्त करने की लालसा करता है, इच्छुक रहता है, उसी लालसा और उसी इच्छा से और उसी तत्परता से, उसी रुचि से तुम हमारे इस प्रस्तुत पुरोडाश का सेवन करो। नह गिरह जोशाय से, नह गिरह जोशासे, नह माने हमारी, गिरह माने स्तुति वाणी को, जोशासे माने सेवन करो, सुनो, उसमें आनंद लो। तो हे इंद्र, हमारे द्वारा प्रदत्त पुरोडाश का सेवन उसी रुचि से, उसी तत्परता से, उसी लालसा से करो और हमारी स्तुतियों को उसी रुचि से स्वीकार करो, जिस रुचि से, जिस लालसा से, जिस तत्परता से कोई कामी युवक किसी सुंदरी युवती को पाने के लिए इच्छुक रहता है, उसे स्वीकार करने के लिए तत्पर रहता है। तो यह भावना की तीव्रता के प्रकट करने के संदर्भ में कहा गया है। तो यह निवेदन है कि इंद्र बड़े चाव से, बड़े लगन से, बड़े तत्परता से, लालसा से, रुचि से हमारे पुरोडाश का सेवन करें। उसके लिए उपमा दी गई है जिसको अभी आपने सुना। तो यह उस तीव्रता का, भावना का, लालसा की गंभीरता का, तीव्रता का, तत्परता का, त्वरा का एक सुंदर उदाहरण है। यह उदाहरण, इस प्रकार का कथन अन्य भक्त कवियों ने भी किया है। मानस में तुलसीदास जी ने कहा है कि हमें राम उसी प्रकार से प्रिय लगें जैसे किसी कामी पुरुष को स्त्री प्रिय लगती है, लोभी को धन प्रिय लगता है। तो कामी ही नारी प्यारी जिमि, लोभी ही प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु महि राम। तो ये भावना की गहनता, तीव्रता, त्वरा, तत्परता को प्रकट करने के लिए उपमा दी गई है। तो
भावना की गहराई, तीव्रता, उत्कट अभिलाषा के द्योतन हेतु उपमा दी गई है। इसका पद्यात्मक रूपांतरण इस प्रकार से है। पुरोडाश खाओ स्तुतियाँ सुनो चाव से वैसे, हे इंद्र पुरोडाश खाओ स्तुतियाँ सुनो चाव से वैसे, युवक कामी युवक युवती का बड़े चाव से सेवन करता जैसे। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 3 मंडल के 52वें सूक्त के 4थे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र, देवता इंद्र और छंद गायत्री है। शीर्षक है प्रोडाश सेवन का इंद्र से अनुरोध। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। पुरोडाशं सनश्रुतप्रातः सावेदुषस्वनः इन्द्रक्रतुरहिते बृहन्। इस चौथे मंत्र में प्रातः समन में इंद्र से पुरोडाश सेवन का अनुरोध है। तो इस अनुरोध के संदर्भ में ऋषि अथवा याजक कह रहा है कि हे इंद्र, प्रातः सावे, प्रातः कालीन समन में, समन के विषय में कहा गया है कि जब यज्ञ होता था तो उस काल में सोमलता को निचोड़ करके उससे सोमरस निकाला जाता था। फिर उसका परिष्कार करके, शोधन करके, उसमें जल मिला करके, गोदुग्ध मिला करके और पौष्टिक पदार्थ मिला करके उसको सुस्वादु और पोषक बनाया जाता था, उसे समर्पित किया जाता था। तो ये यज्ञ जो होते थे व्यापक पैमाने पर, उनमें 3 बार प्रातः, मध्याह्न और सायं सोम का सवन किया जाता था। सवन का अर्थ हुआ कि सूयते इति सवनः, सूयते माने निचोड़ा जाना। तो जिसमें सोमलता से सोमरस निचोड़ा जाए तरोताज़ा रूप में, वही सवन कहलाता था। और यज्ञ में सोमरस का निचोड़ा जाना आवश्यक था। तो अब इस प्रातःकालीन सवन में सोमरस प्रस्तुत करने के संदर्भ में ऋषि कह रहा है कि हे इंद्र, प्रातः सवने, प्रातः सावे, इस प्रातःकालीन सवन में न हमारे सन श्रुतम, जो सन माने सनातन काल से, श्रुतम माने प्रसिद्ध है, तो प्राचीन काल से सुप्रसिद्ध पुरोडाशम जुषस्व, पुरोडाश का सेवन करो, जुषस्व सेवन करो, पुरोडाश के विषय में बताया गया है। तो हे इंद्र, इस प्रातःकालीन सवन में, यज्ञ में आप हमारे द्वारा जो पुरोडाश सेवन किया जा रहा है, उस प्रस्तुति के इस प्राचीन पुरोडाश का, यानी जो पुरोडाश जो कि प्राचीन काल से पहले से ही यज्ञ में समर्पित किया जाता है, उसे मैं परंपरा के निर्वाह के रूप में तुम्हारे उस प्रिय आहार को प्रस्तुत कर रहा हूँ। और उस पुरोडाश का आप जुषस्व सेवन करो। ही माने क्योंकि, ते क्रतुः बृहन्, तुम्हारे कर्म बड़े व्यापक हैं, महान हैं। तो यह सूचित कर रहा है कि पुरोडाश और सोम का प्रस्तुतिकरण बड़े महत्व का होता है। और कोई महत्वपूर्ण समर्पण किसी महान पुरुष को ही किया जाता है। जो जितना महान होता है, महत्वपूर्ण होता है, उसको उतने ही महत्वपूर्ण समर्पण की आवश्यकता होती है। उसी संदर्भ में ऋषि कह रहा है कि हम
इस प्राचीन काल से प्रस्तुत होने वाले पुरोडाश को इस प्रातः काल के सवन में तुम्हारे सेवन हेतु प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि तुम महान हो। तो प्राचीन काल से सुप्रसिद्ध हे इंद्र, प्राचीन काल से प्रस्तुत किए जाने वाला जो यह पुरोडाश है, उसे हम इस प्रातः सवन में तुम्हें समर्पित कर रहे हैं, क्योंकि तुम महान हो, तुम्हारे लिए महान समर्पण आवश्यक है। तो हमारे इस सादर समर्पण को आप स्वीकार करो। आप सर्वव्यापक हो और आपके कर्म भी व्यापक हैं, आप महान हो। पद रूपांतरण है, यह प्रात समन में पुरोडाश अर्पित हम सबके द्वारा है। हे इंद्र, यह प्रात समन में पुरोडाश, इस प्रात समन में पुरोडाश अर्पित हम सबके द्वारा है। खाओ, प्राचीन प्रसिद्ध इंद्र, सत्कर्म महान तुम्हारा है। ओ वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 52वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है पुरोडाश सेवन का इंद्र से आग्रह। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आद्यं दिनस्य सवनस्य धानाः पुरोडाशमिन्द्रकृष्वेह चारुम् रजत्स्तोताजरितातोऽन्यर्थो वृषाजमाड उपगीर्भिरीट्टे। इस 5वें मंत्र में मध्यकालीन सवन में इंद्र से पुरोडाश सेवन का अनुरोध है। तो हे इंद्र, तुम तूर्णि अर्थः, तुम इस सार्थक यज्ञ को, तूर्णि माने प्रेरणा देने वाले हो। हे इंद्र, तुम हमारे यज्ञों को प्रेरणा देने वाले हो, प्रेरक हो। और वृषायमाण हो, साथ ही साथ परम बल से संपन्न हो। वृष कहते हैं बल को, वृषायमाण माने बल युक्त, यानी तुम महान बल से युक्त हो और यज्ञ के प्रेरक हो। इसलिए जरिता, जरिता कहते हैं स्तुत करने वाले को। तो इस कारण तुझ महान की स्तुत करने वाले, स्तोता माने स्तुत करता जन, गीर्भि इट्टे, गीर्भि माने अपने स्तुति वचनों द्वारा तुम्हारी स्तुति करते हैं। अस्तु, इह माने इस यज्ञ में, माध्यान दिन से सवन से धाना, माध्यान दिन सवन में, धाना माने यव से बने सत्तू अथवा खील, जो धान से बनती है, उसे सेवन करने के लिए, और साथ ही साथ चारुम पुरोडाशम, सुंदर पुरोडाश के सेवन के लिए आमंत्रित हो। आगत्य, आकर के कृष्ण उसे स्वीकार करो, उसका सेवन करो, भक्षण करो। तो हे इंद्र, माध्यान्ह सवन के समय हमारे द्वारा प्रदत्त खीलों, यव के सत्वों और उत्तम पुरोडाश का सेवन करो। तुम यज्ञ के प्रेरक हो, तुम्हारी स्तुति में उत्साह बल समन्वित स्तुतियों को
बड़े चाव से भाव भरे हृदय वाले स्तोतागण स्तुतिकर्ता विभोर होकर के तुम्हारा वंदन कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। हे इंद्र, पधारो और इस माध्यान्ह सवन को धन्य करो, पुरोडाश का सेवन करो, यव से बने सत्तु आदि अन्य प्रस्तुत नैवेद्यों को स्वीकार करो। तो पद्य रूपांतरण है, माध्यान्ह दिन इस सवन काल में इंद्र देवता आओ, खीर समन्वित पुरोडाश का सेवन कर सुख पाओ। यज्ञ तुम्हारे कारण है, तुम यज्ञ प्रेरणा भरते, अस्तोता स्तुति वचनों से अभिनंदन है करते। तो इस प्रकार से हमने इस मंत्र को समझा सुना संक्षेप में। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 52वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि विश्वामित्र, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है तृतीय सवन काल में पुरोडाश सेवन हेतु इंद्र से आग्रह। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। धाना समने पुरुष्टुत पुरोडाशमाहुतं मामहस्वनः रुभमन्तं वाजवन्तं त्वाकपे प्रजस्वन्त उपशिक्षेमधीतिभिः। इस छठे मंत्र में इंद्र से तीसरे सवन काल में आगमन का और पुरोडाशादि के सेवन का जो है वह अनुरोध किया गया है। ऋषि अथवा याजक कह रहा है कि हे इंद्र, तुम पुरुषस्तुतः, पुरुषस्तुतः माने बहुतों के द्वारा प्रशंसित हो, यानी तुम्हारे बहुत से भक्त हैं, तुम्हारी स्तुतियां करते रहते हैं। तो कवे, हे दूरदर्शी इंद्र, ज्ञानी इंद्र अथवा आनंद बरसाने वाले इंद्र, कवि का जो है वह संबोधन है कवि। तो कवि का अर्थ ज्ञानी भी होता है, रचनाकार भी होता है और आनंद देने वाला भी होता है। कम आनंदम वर्षित कवि, आजकल तो यह शब्द कविता लिखने वालों के लिए प्रयुक्त है, लेकिन ऋग्वेद में ये प्रायः ज्ञानियों के लिए, दूरदर्शियों के लिए, रचनाकार, उन शिष्य को बनाने वाले अथवा उसके सहायक देवों की स्तुति में होने वाला संबोधन है। तो इंद्र का संबोधन है यहाँ के, हे दूरदर्शी आनंद वर्षक ज्ञानी इंद्र, तृतीय सवने, हमारे इस यज्ञ के तीसरे सवन काल में, जो सायंकाल होता था, सवन काल के विषय में आप सब जानते हैं। तो इस तृतीय यानी सायंकाल होने वाले सवन में नह धाना, हमारे जो धान से बने नैवेद्य हैं उन्हें, अथवा यव से भुने हुए बने हुए सत्वों के सेवन के लिए, आहुतम और आपको समर्पित पुरोडाश जो है उसको सेवन के लिए, और आप कृपा प्राप्ति के लिए माम हस महत्वपूर्ण समझकर हमारे इस समर्पण को स्वीकार करो और समर्पित वस्तुओं का सेवन करो।
प्रयस्वन्तः, हम प्रयस्वन्तः माने प्रयत्नशील हैं, किस लिए? आपको नैवेद्य प्रस्तुत करने के लिए। ऋभुमंतम, आपसे निवेदन है कि आप ऋभुओं के साथ, ऋभुदेवों के साथ वाजवंतम, वाजवंतम कहते हैं पोषक अन्न प्रदान करने वाले, त्वा माने तुमको, तो वाजवंतम त्वा, तुझ पोषक अन्न प्रदायक देव या देवाधिदेव इंद्र को तथा ऋभुओं को, तुम ऋभुमंत हो, मंत्र लगा दिया जाता है मान के लिए युक्त, हे इंद्र तुम ऋभुमंत हो, यानी ऋभुदेवों को साथ में रखने वाले हो अथवा ऋभुदेवों को साथ लेकर आने वाले हो। और वाजवंतम माने, वाज माने अन्न, वंतम माने वाले, तो वंत शब्द लगता है जैसे बलवंत बल वाले, वैसे वाजवंत अन्न वाले, अन्न से मतलब हुआ आहार, आहार की बड़ी विस्तृत सीमाएं हैं। और ऋभुमंतम, ऋभु नाम के देवों के साथ रहने वाले, तो मंत्र लगा दिया, मंत्र या मान वाले के अर्थ में लगा दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं जैसे श्रीमान, श्रीमंत, लक्ष्मी युक्त, शोभा युक्त आदि आदि, बलवान, बलवंत। तो ऋभुमंतम, हे ऋभुओं को साथ रखने वाले, वाजवंतम, व्यापक आहार पोषण पदार्थ को साथ में रखने वाले और प्रदान करने वाले, त्वा तुझ इंद्र को हम बुला रहे हैं। तो ऋभु को आप जानते होंगे, ये भी एक देव हैं, ये उस कोटि के देव हैं जो अपने शुभ कर्मों से और कला कौशल से, बुद्धिमत्ता से, मनुष्य से इंद्र मतलब देवत्व प्राप्त किए हैं और सोमपान का अधिकार पाए हैं। क्योंकि सोमपान का अधिकार जो देव होते हैं उन्हीं को होता है। तो मतलब जो मनुष्य या यज्ञ कराने वाले सोमपान करते हैं, वो सोम का प्रथम पान नहीं करते हैं, वो उस सोम को प्रसाद रूप में पान करते हैं। प्रथम देव अर्पित हो जाता है, वे उसे स्वीकार करते हैं, उसके सूक्ष्म अंश को लेते हैं, पश्चात फिर वो जब प्रसाद बन जाता है तो उसको ग्रहण करते हैं। लेकिन प्रथम जो समर्पण होता है वो देवों को ही होता है। तो ऋभु जो थे वो पहले मनुष्य थे, ऋग्वेद में किसी प्रसंग में हमने बताया भी है, लेकिन अपने कला कौशल के कारण, अपने उत्कट प्रयास के कारण और सात्विक गुणों के विकास के कारण ये देव कोटि में सम्मिलित कर लिए गए और इनकी गणना देवों में होने लगी और ये सोमपान के अधिकारी बन गए। तो यहाँ पर ऋभुमंत कहने का से जो है वो आशय यह भी टपकता है कि आप मनुष्यों को भी देवता की कोटि में लाने में समर्थ हो, इसलिए ऋभुमंत, हे वाजवंत अन्न वाले इंद्र, तुम्हारा आह्वान है, तुम हमारे इस नैवेद्य को, समर्पण को और सोमरस को और जो प्रोडाश आदि प्रदान किया जा रहा है, इसको सेवन करने के लिए आओ। तो धीति भी माने स्तुतिकर्ताओं के द्वारा उपशिक्षेम, हम तुम्हारी स्तुति करके तुम्हें बुला रहे हैं। तो हे बहुजन प्रशंसित आवाहित होने वाले इंद्रदेव, तुम दूरदर्शी हो, आनंद वितरक हो, सृष्टा हो। हमारे यज्ञ का तीसरा सवन काल है, सायंकालीन सवन काल है। इसमें हमारे द्वारा प्रस्तुत खीरों, यव से बने सत्वों को तथा हवन के योग्य पुरोडाश को महत्वपूर्ण समझकर उनका सेवन करो। तुम ऋभुओं या ऋभुदेवों से, अन्नों से युक्त हो। हम लोग हवि धारण करके स्तोत्रों द्वारा तुम्हारी स्तुतियाँ करते हैं, तुम्हारा आवाहन करते हैं। आओ और हमारे
द्वारा प्रस्तुत नैवेद्यों को ग्रहण करो। पद्य रूपांतरण है। बहुजन अस्तुतेन्द्र सवन तीसरे काल का आया, उत्तम समझ हव्य को खाओ, पुरोडाश मन भाया। ऋभुदेवों से खाद्यान्यों से पूरित शक्ति तुम्हारी, अस्तोत्रों से स्तुति करते मिलकर हम हविधारी। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 23वें मंडल के 52वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि विश्वामित्र देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है मरुत गणों समेत पुरोडाश सेवन का इंद्र से आग्रह। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। षण्पदे जग्रमागरम्भम् हरिपदे हर्यश्वाय धानाः तपोपमद्भ्य सगडो भरद्भ्यः सोमम् पिबवृत्रः शोरविद्वान्। इस 7वें मंत्र में इंद्र की शक्तिमत्ता, उनके वैशिष्ट्य के कथन के साथ ही साथ उन्हें दध मिश्रित सोमरस के पान के अनुरोध से सनी हुई स्तुति प्रस्तुति हुई है। हे कृष्णवते, पूषणवते, हे पोषण करने वाले, हरिवते, हे हरि नाम के अश्वों के स्वामी, ते तुम्हारे लिए, यानी हे इंद्र, तुम पोषण करने वाले हो, कष्टों को हरने वाले हो, हरि संज्ञक अश्वों के स्वामी हो। तुम्हारे लिए हम तुम्हारे आराधक भक्त करम्भ माने दध मिश्रित सत्तू से युक्त और खीलों से युक्त सोमरस को तुम्हारे सेवनार्थ प्रेम पूर्वक चक्र माने तैयार किए हैं। तो हम तुम्हारे आराधकों ने हे इंद्र तुम्हारे हेतु यव से बने सत्तू और धान के खीलों आदि से मिले हुए शोधित सोम को तैयार किए हैं। तुम पोषण करने वाले हो, भक्तों के कष्टों को हरने वाले हो, हरि संगक अश्वों के स्वामी हो और वृत्त नाम के असुर के संहारक हो, अथवा जो शिष्य के संचालन में भक्तों के जीवन में घेरा डाल करके विघ्न डालने वाले शत्रु मंडल हैं, उनको परास्त करने वाले हो, नष्ट करने वाले हो। तुम शूर हो, विद्वान हो। ऐसे तुमको सगण हम गणों के समेत मरुत भी माने मरुतों के साथ तुम्हारा आवाहन करते हैं। तो जो मरुत हैं वो 7 गण में विभक्त हैं, 7 के उनके गण हैं और सब मिलाकर के उनकी संख्या 49 होती है। तो गणों समेत तुम मरुद मंडल के साथ जो तुम्हारे निकट के सहयोगी हैं उनके साथ हमारे इस यज्ञ में आओ और अपूपम अद्धि जो तुम्हारे हेतु तुम्हारे प्रिय पूप है, पुआ है, वह प्रस्तुत किया जा रहा है। साथ साथ ही सोमम पिब, तुम सोमरस का भी पान करो। तो हे इंद्र, तुम पोषण करता हो, कष्ट हरता हो तथा हरि संज्ञक अश्वों के स्वामी हो। तुम्हारे निमित्त हम सब ने, तुम्हारे उपासकों ने दध मिश्रित सोम रस को जो खीरों से और
यव के बने सत्वों के घोल से शोधित करके तैयार किया गया है, उसका तुम सेवन करो। हे शूरवीर विद्वान इंद्र, मरुदगणों के साथ तुम पुरोडाश का भी सेवन करो और सोमपान करो। इसका पद्य रूपांतरण है, हे पोषण करता दुख के हरता, हरि संज्ञक अश्वों के स्वामी, दध मिश्रित सोम खील संयुत, अर्पित करता अंतर्यामी। हे शूरवीर विद्वान इंद्र, हे शूरवीर विद्वान इंद्र, मर्तों के संग चले आओ, सेवन करके शुच पुरोडाश का दिव्य सोमरस पी जाओ। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 52वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र सारिष विश्वामित्र देवता इंद्र, छंद त्रिशुभ है, शीर्षक है ऋतुजों से पुरोडाश समर्पण कर इंद्र की स्तुति करने का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रतिधाना भरततो नमस्मै पुरोडाशं वीरतमाजनृणाम्, दिवे दिवे सदृशेरिन्द्रतुभ्यं वर्धन् दत्त्वा स्वभपेजाय दृष्टा। इस 8वें मंत्र में ऋतुजों से यानी यज्ञकर्ताओं से जो अनुष्ठान पूर्ण करते हैं उनसे यह अनुरोध है कि इंद्र हेतु वे पुरोडाश को, उनके प्रिय पेय सोम को भली विधि तैयार करें। हम उन सबकी प्रार्थना करें और इंद्र को सोमपानार्थ प्रोत्साहित करें ताकि वे हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो हे यज्ञकर्ताओं, ऋतुजों, याजकों, आपसे अनुरोध है कि असमय नृणाम वीरतमाय, इस इंद्र के लिए जो कि नृणाम माने नेतृत्व करने वालों में अग्रगण्य है, सर्वश्रेष्ठ है, जो वीरतमाय और शूरवीरों में सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे इंद्र के लिए धानाह माने खीलों को और यव से बने भुने सत्वों को और पुरोडाश को प्रतिभरत माने प्रदान करने के भरपूर तैयार करो। धृष्णा इंद्र, हे इंद्र, अब तुमसे निवेदन है कि तुम तो सरलता पूर्वक शत्रुओं का विदारण कर देने वाले हो, इसलिए हे धृष्णा इंद्र, हे शत्रु विदारक इंद्र, तुभ्यम दिवे दिवे, तुम्हारे लिए हम दिवे दिवे माने दिनों दिन अर्थात प्रतिदिन सदृशी सब लोग साथ साथ बैठ करके स्तुति करें और स्तुति करते भी हैं। और इस स्तुति के द्वारा त्वा सोमपेयाय वर्धन्तु, तुम्हें सोमपान के लिए उत्साहित करें, तुम में सोमपान की इच्छा जगाएं। तुम सोम प्रेमी हो और सोमपान करो। और हमारे ऋतुजों द्वारा जिनसे अनुरोध किया गया है कि वे पुरोडाश आदि विधिवत तैयार करें, उनके उन पुरोडाश और समर्पित नैवेद्यों को ग्रहण करो। तुम्हें नमन है। वीरों में सर्वश्रेष्ठ वीर इंद्र, नेतृत्व करने वालों में सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व कर्म कुशल वीर इंद्र, तुम्हारे लिए खील, यव के सत्तु और पुरोडाश को पर्याप्त मात्रा में देने की तैयारी है। हे ऋतुजो, तुम उस वीरों में वीर सर्वश्रेष्ठ
इंद्र के लिए खील तथा पुरोडाश को पर्याप्त मात्रा में दो। हे शत्रु विदारक इंद्र, तुम्हारी स्तुतियां हम सब प्रतिदिन संगठित होकर एक साथ बैठकर समवेत स्वरों में करते हैं। यह स्तुतियां तुम्हें सोमपानार्थ प्रोत्साहित करें। आप आओ, सादर आओ, आमंत्रित हो और सोमपान करके हम सबको धन्य करो। पद्य रूपांतरण है। ऋतुजों, भट्टों में सर्वश्रेष्ठ भट्ट इंद्र देव के लिए खास पर्याप्त मात्रा में अर्पित हो खीर और हो पुरोडाश। यह ऋतुजों से प्रार्थना है कि ऋतुजों, भट्टों में सर्वश्रेष्ठ भट्ट इंद्र देव के लिए खास पर्याप्त मात्रा में अर्पित हो खीर और यह पुरोडाश। और हे इंद्र, हम मिलजुल करके एक साथ करते हैं तेरा यशोगान। इन स्तुतियों से प्रेरित प्रोत्साहित कर जाओ कृपया सोमपान। इस प्रकार से हमने इस 8 मंत्रों से युक्त इस ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 52वें सूक्त का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। इसमें जैसा कहा गया है कि कुल 8 मंत्रों का समवाय है और इसमें गायत्री छंद और त्रिशुभ छंद का प्रयोग है। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र हैं, देवता इंद्र हैं। तो इस सूक्त में इंद्र को तीनों सवनों में बुलाने का आग्रह है। सवन के विषय में बताया गया है। सुएते सोमरसः अत्र यत्र इति सवनः। यज्ञ जो व्यापक मात्रा में होते थे, उच्च कोटि के यज्ञ, वे कई दिनों तक चलते थे। ऐसा भी कथन है कि महीनों और वर्षों तक चलने वाले यज्ञ होते थे। तो उन यज्ञों में प्रतिदिन 3 सवन होते थे। तो सोमरस यज्ञों का प्रमुख अंग था। प्रातःकालीन सोमरस निचोड़ा जाता था और उसके साथ साथ यज्ञ की क्रिया प्रारंभ होती थी। मंत्रोच्चारण पूर्वक सोमरस प्रस्तुत किया जाता था। सोमरस को विधिवत छाना घोटा जाता था, गोदुग्ध मिलाया जाता था और गव्य भी मिलाए जाते थे जैसे दधियारी। और उसमें अधिक सात्विकता, पोषकत्व और स्वाद लाने के लिए खील, यव के सत्तू भी मिला दिए जाते थे। तो यह सोम का विशिष्ट रूप से प्रस्तुतिकरण होता था। और इस सूक्त में यज्ञ विधि का विधिवत एक प्रकार से संकेत किया गया है कि कैसे यज्ञ होते थे। ऋग्वेद काल में व्यापक पैमाने पर यज्ञ होते थे। उसमें 3 सवन होते थे। सोमपाई, सोमप्रिय इंद्र का विशेष आवाहन होता था। सोम प्रस्तुत किया जाता था। सोम को सुस्वादु बनाने के लिए उसमें खील, यव के सत्तू मिलाए जाते थे। दधियादि का मिश्रण होता था, जल मिश्रण होता था, गोदुग्ध मिश्रण होता था और उसे सात्विक और पोषक बनाया जाता था। उसको स्वादिष्ट और उत्तम कोटि का प्रस्तुतिकरण किया जाता था। तो इस प्रकार से एक यज्ञ का प्रारूप और उसकी झांकी भी मिलती है कि किस प्रकार से वैदिक युग में यज्ञ होते थे। उसमें याजक होते थे, पुरोधा होते थे, स्तुतिकर्ता होते थे जो इंद्रदेव की स्तुति करते थे और मंत्रोच्चारण के साथ उन्हें सोमरस प्रस्तुत करते थे
और पुरोडाश प्रस्तुत करते थे। पुरोडाश के विषय में कहा गया है, इस सूक्त में पुरोडाश का विशेष कथन किया गया है और इंद्र को विशेष रूप से समर्पित किया गया है। कुछ मंत्रों में कुछ अन्य देवताओं को भी साथ में लाने की बात कही गई है, विशेष करके मरुदगणों को लाने की और ऋभुगण को भी लाने की बात कही गई है। और इस प्रकार से इस सूक्त में पुरोडाश सेवन, पुरोडाश का प्रारूप प्रस्तुतिकरण, सोमरस का प्रस्तुतिकरण का कथन विशिष्ट है और इंद्र का आवाहन है, इंद्र की शक्तियों का वर्णन है और उसके प्रति समर्पण भाव है और साथ साथ मिलकर इंद्र की स्तुति करने का कथन है। इंद्र जो है वो ऋग्वेद का नायक देवता है, सर्वश्रेष्ठ देवता है। जैसा पहले भी कहा गया है कि मानवीय चेतना ने ऋग्वैदिक ऋषियों के रूप में जिस परम शक्ति का नामकरण किया वो इंद्र है और इंद्र नाम से उस परम शक्ति परब्रह्म परमात्मा को कर्तुम अन्यथा कर्तुम में समर्थ शक्ति को बार बार आवाहित किया और जीवन को यज्ञमय बनाया और यज्ञ के माध्यम से पर्यावरण शोधन आदि का विधान किया और उसका प्रारूप प्रस्तुत किया और यज्ञ को एक शाश्वत नियम बताया। जीवन को यज्ञमय होना चाहिए, प्रधान होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने इस सूक्त का संक्षिप्त प्रज्ञान प्राप्त किया और अब हम इस प्रार्थना के साथ कि आप सब इस सार्वभौम सत्य के रूप में विद्यमान ऋग्वेद के मंत्रों का चिंतन मनन करें, प्रचार प्रसार करें और जीवन को यज्ञमय बनावें और धन्य बनावें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।